हेलो बवासीर वालों, तुम्हारा तो बवासीर मंत्री भी नहीं बना क्योंकि तुम्हारी सरकार नहीं बनी। राहुल गांधी ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो एक बवासीर मंत्री बनाएंगे। क्या जो बवासीर का फ्री में इलाज करेगा। कांग्रेस पार्टी को दोबारा नरेंद्र मोदी ने पार्ट टाइम विकास में लगा दिया। पूछो क्या? ये लोग वही गुब्बारे बना रहे हैं जो लोग नीचे लगाते हैं। अरे हमको मत मारो, वो ओ राहुल गांधी वही है। गाली तो नहीं बगी सरसी राहुल गांधी ठीक चलो बुड़वक हट कुकुर जर्मन शेपर्ड साला जब भी नाली में हाथ डालो तो एक ही चीज निकलती है, तुम्हारी शकल लेडी। वो चुनाव प्रचार कर रहा है, कल संडास गया था बिना सिक्योरिटी के। आपने कभी गौर करा कोई व्यक्ति लेटरिन जाता हो तो सिक्योरिटी लेके अंदर गया हो? कभी याद करो किसी नेता के बारे में। गांधी है, ब्राह्मण है। बढ़िया। अरे राहुल गांधी खान डिसूजा, आपने पिक्चर नहीं देखी है? कौन सी? अमर अकबर एंथोनी। राहुल गांधी के घर से ही वो पिक्चर शुरू होती है। जैसे राहुल गांधी गेट पे खड़े हो तो एक तरफ फोटो होती है अमर की, एक तरफ फोटो होती है अकबर की, एक तरफ होती है एंथोनी की। अमर भी राहुल गांधी है, अकबर भी राहुल गांधी है, एंथोनी भी राहुल गांधी है। आप चीज के लिए भाई साहब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो हवाई जहाज चलाने से पहले जाति पूछी जानी चाहिए, ट्रेन चलाने से पहले जाति पूछी जानी चाहिए, एक साइकिल चलाने वाले से उसकी जाति पूछी जानी चाहिए। आप लोग आर्मी में भी हर जगह राहुल गांधी बढ़िया आदमी, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो जाति के आधार पर ही लोगों को रोजगार दिया जाएगा और पढ़ाई शिक्षा और उसकी काबिलियत को दरकिनार कर दिया चाहिए। बढ़िया आदमी है, जो कह रहा है करने दो। अच्छा, हाँ करने दो उसको। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कह रहे अगर जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी ने नहीं करी तो दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे आके। दूसरा प्रधानमंत्री कौन से देश का? बंगाल का करेगा यहाँ पे? राहुल गांधी बनेंगे। बांग्लादेश का। राहुल गांधी पढ़े लिखे, नरेंद्र मोदी से अच्छे सत्ता चलाएंगे वो। राहुल गांधी जो है ना वो शिलाजीत स्थान का प्रधानमंत्री है। एक देश बन रहा है अलग से बांग्लादेश में, एक अलग से जहाँ पर आतंकवाद बनाया जाता है, उसका नाम है शिलाजीत स्थान। क्या? जहाँ केवल शिलाजीत मिलेगी, वहाँ का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। वहाँ रात दिन लोग शिलाजीत बेचेंगे, पिएंगे, खाएंगे। आप लेते हो? ना तो कांग्रेसियों से पूछो, वही लोग लेते होंगे, हमें क्या पता है ना भैया। राहुल गांधी के समर्थक हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं राहुल गांधी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और चिराग पासवान एनडीए के नेता ने भी समर्थन, संघर्ष करो जातिगत जनगणना का। तो ये जो लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनको जाति के आधार पे मतलब आप आगे बढ़ाओगे? काबिलियत नहीं देखोगे किसी की? काबिल आदमी चाहिए आपको या जाति को देखकर आगे बढ़ाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दीपक भाई एक बात बताइए, सवाल सुनिए। अगर जातिगत जनगणना, कलाम साहब कौन सी कास्ट के थे? मुस्लिम थे। तो उनके हाथ में जो मिसाइल थी, जो देश के लिए जो उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया है, उनसे क्या जाति पूछकर उनको आगे करा था? धर्म पूछ के करा था? हम उनको जो बोलते हैं अब्दुल कलाम जिंदाबाद, तो हम मुस्लिम में बोल के इसलिए बोलते हैं, उनकी काबिलियत पूछी जाती है। एक गरीब किसान का बेटा जब मिसाइल बनाता है, एक गरीब किसान का बेटा जब इसरो में जाता है, एक गरीब किसान का बेटा जो है जब भारत रत्न पाता है, एक गरीब किसान का बेटा जब आगे बढ़ता है तो उसकी जात नहीं पूछी जाती है, उसके कर्म के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाता है। क्या? उसके कर्म के आधार पे आज हमारे जज भी होते हैं ना, तो हम जज साहब बोलते हैं। अरे एनडीए में फूट पड़ गई है। किस में फूट पड़ गई है? एनडीए में, नरेंद्र मोदी सरकार में। अच्छा अच्छा अच्छा। चिराग पासवान ने समर्थन दे दिया है जातिगत जनगणना का, कहा कि होनी चाहिए, सरकार के आंकड़ों में रहना चाहिए। कोई योजना लेके आते हैं तो किस समाज को मिलना चाहिए, वो उसका समर्थन कर रहे हैं और आप विरोध कर रहे हो। मैंने कहाँ विरोध करा है? आप कह रहे हैं जाति के आधार पर किसी को जॉब दोगे क्या? नहीं तो मैं तो पूछ तो रहा हूँ, राहुल गांधी का कौन सा जाति है? पूछ तो रहा हूँ, पूछो। गांधी है, ब्राह्मण है। बढ़िया। अरे राहुल गांधी खान डिसूजा, आपने पिक्चर नहीं देखी है? कौन सी? अमर अकबर एंथोनी। राहुल गांधी के घर से ही वो पिक्चर शुरू होती है। जैसे राहुल गांधी गेट पे खड़े हो तो एक तरफ फोटो होती है अमर की, एक तरफ फोटो होती है अकबर की, एक तरफ होती है एंथोनी की। अमर भी राहुल गांधी है, अकबर भी राहुल गांधी है, एंथोनी भी राहुल गांधी है। कौन फिरकी ले रहा? पूछो कौन? आमिर खान। ठप्पा चेक करो। अच्छा, हाँ भाई है ना, ठप्पा चेक करो ना। अरे ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण, मंदिर जाते वो हैं। पहला आदमी है जो पैंट के ऊपर कच्छा पहनता है, हर एक के बस की नहीं है। आपने पहना पैंट के ऊपर कच्छा? अब वो तो आप भी जानोगे पहना भी है कि नहीं। सवाल ये है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हो? उस बंदे ने बोल दिया कल मीडिया के आगे कि मेरी दादी ने मुझे बचपन में एक बात बोली थी। क्या बोला था? कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं। मैंने नहीं बोला, चेक कर लो गूगल उठा के, यूट्यूब में वीडियो वायरल है कि मेरे मरने के बाद लोग उनको याद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भाई साहब सदियों सदियों में पैदा होते हैं। मगर नरेंद्र मोदी ऐसा काम करते हैं, पूरा आपने बात नहीं बताई, नरेंद्र मोदी ऐसा काम करते हैं, जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते ताकि लोग उनको याद करें। मतलब यहाँ जितने लोग घूम रहे हैं सबको जातियों में बांट दें, उसके काम के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से ना बांटे। क्या दिक्कत है आपको? अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हकदारी, क्या दिक्कत है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने दो ना, फिर तो वहाँ का काहे की खुजा मच रही है। हेलो बवासीर वालों,
तुम्हारा तो बवासीर मंत्री भी नहीं बना क्योंकि तुम्हारी सरकार नहीं बनी। राहुल गांधी ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो एक बवासीर मंत्री बनाएंगे। क्या? जो बवासीर का फ्री में इलाज करेगा। कांग्रेस पार्टी को दोबारा नरेंद्र मोदी ने पार्ट टाइम विकास में लगा दिया। पूछो क्या? ये लोग वही गुब्बारे बना रहे हैं जो लोग नीचे लगाते हैं। समझ गए? ये नीचे लगाने वाले गुब्बारे बेचते हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले। वो देखो वो साइड से हंस रहा है। नरेंद्र मोदी को ना विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं है, मगर यहाँ जितनी जिसकी संख्या है मुझे एक बात बता उनको दो, आप कहाँ के रहने उनकी वाले समस्या हो? नहीं सुनते हैं। पत्रकार आप कहाँ के रहने वाले हो? के रहने वाला हूँ नहीं, जिला मतलब आपका कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो आपने और भी राज्यों में बातचीत बनाई है अपनी, अपने देश में दोस्ती यारी बना रखी है। अगर वो व्यक्ति विदेशों में अपनी दोस्ती यारी बना रहा है तो उससे उसका पर्सनल फायदा है, अपने भाई का पेट्रोल पंप वो सऊदी अरब में खुलवा रहा है या भारत के लोगों की इज्जत बढ़ा रहा है? आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। देश का भी फायदा और व्यवहार भी आप ध्यान लगाओ कि नरेंद्र मोदी के भाई का पेट्रोल पंप जो है उसने सऊदी में खुलवा दिया और उनके भाई वहाँ पेट्रोल डाल रहे हो। याद करो आप, योगी आदित्यनाथ जी की जो सिस्टर है वो अमेरिका में चाय बेच रही हो। याद करो, वो उत्तराखंड नहीं है। इमेजिन करो वो अमेरिका में बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। हो सकता है ऐसा? अरे राहुल गांधी का भी तो नहीं है क्या? राहुल गांधी जमीन के स्तर के नेता, जुड़े हुए नेता, जनता की बात सुनते हैं, मोचियों से मिलते हैं, उबर ड्राइवर से मिलते हैं। भाई साहब सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी को काम पे लगाया है 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने। पहले वो इटली का सौराष्ट्र था। क्या? हाँ, वो सन 2014 के बाद ही तो पैदा नहीं हुए हैं। क्यों सर? सन 2014 की बात हम लगातार कह रहे हैं। हिंदू सनातनी शुरू से रहे हैं, मगर 14 के बाद लोगों को खुलकर कहने का, अपनी बात रखने का, अपना मुद्दा रखने का मौका मिला है। और रहा सवाल आप कह रहे हो पैदा होने को, तो 14 से पहले अगर आप इतनी बकबक मोदी जी के पक्ष में करवा रहे होते ना तो आपको भी गाड़ी उठा के ले जाती। सही बता रहे? इमरजेंसी याद है? इंदिरा गांधी याद है? नहीं है याद? इंदिरा गांधी नहीं हुए थे ना, तो याद कर लो। उस टाइम पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसने भी बोला हो ना, वो बंदा रात रात में गायब हो जाता था। क्या? रात में गायब हो जाता। हाँ। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश की समाज की समस्याएं सुनिए, मोची से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया है। अब एनडीए टूट जाएगा, गठबंधन की सरकार टूट जाएगी। कुछ भी नहीं, जिनकी शकल अच्छी ना हो वो बात अच्छी नहीं करते, जिनकी बात अच्छी ना हो उनकी शकल अच्छी नहीं होती। शकल अच्छी नहीं है। राम जाने जो बोल रहा है, मुझे नहीं पता। चिराग पासवान की अच्छी नहीं है, राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। चिराग पासवान बढ़िया आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ है और अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? जनगणना का समर्थन आदमी चिराग पासवान बढ़िया आदमी है। दूसरी बात यह है कि वो उनके मन की बात है। आप मेरे मन की बात पूछने आए हो कि चिराग पासवान की पूछने आए हो? बस फिर आप मेरी पूछो, उनसे उनकी पूछ लेना। मैं जातिगत मतगणना और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाले व्यक्तियों से दूर हूँ। दूसरी बात, आप काबिलियत, पढ़ाई और लिखाई के बेस पे बंदे को आगे करो, ना कि उसकी जाति पूछो। 2014 से पहले नाम के आगे खान, नाम के आगे गांधी और नाम के आगे यादव और नाम के आगे आपको जाति के हिसाब से ही नौकरी दी जाती थी। ये बात राहुल गांधी ने सिद्ध कर दी है। हाँ, अब कश्मीर में भी उन्होंने कह दिया है कि हम आएंगे तो धारा 370 दोबारा लगा देंगे। क्या? दोबारा लगा देंगे। और जितने भी आतंकवादी हैं जेल में बंद, क्या जितने भी आतंकवादी सबको बाहर लेकर आएंगे, एक एक व्यक्ति को बाहर लेके आएंगे। हाँ, कि फिर वही पिछवाड़े में गोला बम लगाने के लिए। कश्मीर में चुनाव है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? वो चुनाव प्रचार कर रहा है। कल संडास गया था बिना सिक्योरिटी के। आपने कभी गौर करा कोई व्यक्ति लेटरिन जाता हो तो सिक्योरिटी लेके अंदर गया हो? कभी याद करो किसी नेता के बारे में। लेटरिन तो अकेले जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। वो पहला बंदा था कि इससे पहले वो कभी लेटरिन भी नहीं गया है कश्मीर में। पता है क्यों? वो व्यक्ति आज मोटरसाइकिल में घूम रहा है, वो व्यक्ति आज खुली वादियों में घूम रहा है। वो किसकी देन है मालूम है? इंडियन आर्मी की देन है। भैया इंडियन आर्मी की ताली मार दो कम से कम। और सुनो, मोदी जी की नीति अच्छी है। मोदी जी की नीति अच्छी है। रुक जाओ राम भक्त, रुक जाओ एक मिनट। मोदी जी की नीति अच्छी है, मगर काम आज भी इंडियन आर्मी कर रही है वहाँ। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 2014 से पहले वहाँ के आर्मी वालों की ना भाई साहब, हमारे कलेजा फटता था सीने में। उनकी टोपी फेंकते थे, उनकी राइफल छेड़ते थे, उनको लात मारते थे लोकल बंदे। आज पिछवाड़े में ना इन्होंने बवासीर पैदा कर दी। रूह अफ़ज़ा लगा रहे हैं आर्मी वाले। किसके? अरे हमको मत मारो। बोले साला आर्मी गाली बकता है। भारत माता की जय और लड्डू 4 कचौड़ी 6 देते फिर बाद में हो। क्या? माता की जय लड्डू। हाँ, वो लोग भी खुश होके गए। अभी वो भाई भी तो गए। मैडम दिखा दो, वो भी अपने भाई है, फॉलोअर थे हमारे। तुम किल्सो, मैं तुम्हें जानबूझ के दिखा रहा हूँ, ये जरूर डालना, साले तुम्हें बवासीर हो जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी ट्रोल करते हो। रुको जरा, अब मजा आएगा ना बिडू। ब्रेक के बाद ये वो साले तुम्हारी अम्मी ने कहा? बोला अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती। क्या कहती थी अम्मी जान?
कि दिल्ली के दीपक की वीडियो आएगी तो उसको एडिट करके डाल दो। घर का खर्चा चल रहा तुम्हारे चर्ची। राहुल गांधी दूर क्या नाटिक चलो बुड़वक हट कुकुर जर्मन शेपर्ड साला जब भी नाली में हाथ डालो तो एक ही चीज निकलती है तुम्हारी शकल लेंडी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे, संविधान की हत्या कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो 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 थोड़ा आगे जी। एक मिनट रुको। अरे उनको कहाँ आगे इलेक्शन लड़वाओगे क्या? वहीं रहने दो, युवा है। संविधान की हत्या कर रहे हैं। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बना है वो डायरेक्ट बन गया या इलेक्शन हुआ था? अरे राहुल गांधी की वजह से मत्थे पे लगाना पड़ा नरेंद्र मोदी को संविधान। उससे पहले कहाँ लगाते थे? मानते ही नहीं थे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं अरे यार। राहुल गांधी बता रहे हैं ये बात, हम थोड़ी बोल रहे हैं ये बात। राहुल गांधी भाई साहब होश में होता है? राहुल गांधी कौन है? कौन है? राहुल गांधी जस्ट लाइक वो, रुक जाओ यार। राहुल गांधी जस्ट लाइक वो ओ याद है आपको? इमरान हाशमी मटर याद आया कुछ? पानी वाला सीन, बालकनी, वो ओ राहुल गांधी वही है। गाली तो नहीं बगी? कांग्रेसी कार्यकर्ता तुम लोग बुरा मत मानना, तुम लोग इतना मजाक बना चुके हो नरेंद्र मोदी जी का। मैं अंदर से किलसा पड़ा था, मैंने कहा था जब जब मौका आएगा तो चौका मारूंगा। क्या जब जब मौका आएगा? आईपीएल भी आने वाला है क्या? अरे कोई नहीं, आईपीएल भी अभी आईपीएल भी आएगा। फिर क्या होगा मालूम है? वो ओ देखिए मर्डर कंफ्यूज हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई एडल्ट मूवी थोड़ी है। वही है राहुल गांधी का रोल। मर्डर की बात कर रहे हैं, मर्डर 2 मर्डर बन के। इमरान हाशमी वो भी राहुल गांधी के सपोर्टर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि बांग्लादेश के 2 भाग करो, सॉरी 3 कर दो। 3 कर रहे हैं। एक बनाओ शिलाजीत स्थान, उसको राहुल गांधी का प्रधानमंत्री